क्या किसी एक इंसान का साहस, उसकी हिम्मत पीढ़ियों से चले आ रहे पाप के एक पूरे चक्र को सच में तोड़ सकती है? एक माँ है जो अपने दुख से जूझ रही है और अचानक उसे अपनी बेटी के लिए एक बहुत पुरानी, एक बहुत खतरनाक बुराई के सामने ढाल बनकर खड़ा होना पड़ता है। बेटी पूछती है, माँ, तुम्हें मुझसे कौन दूर ले जा सकता है? और माँ का जवाब आता है, दैत्य। सोचिए, एक बेटी का कितना मासूम सा सवाल और माँ का कितना खौफनाक जवाब। बस यहीं से उस दैत्य, उस पुराने राक्षस की एंट्री होती है, जिसका नाता इस परिवार के अतीत से बहुत गहरा है। तो कहानी की मेन कैरेक्टर है अंबिका। वो कई सालों के बाद अपनी बेटी अदिति को लेकर अपने गांव वापस आती है। वजह बहुत दुख भरी है, उसे अपनी माँ का अंतिम संस्कार करना है। पर ये गांव, आप जानते हैं, सिर्फ यादों का घर नहीं है। यहाँ तो बहुत से गहरे राज दबे हुए हैं। अब एक तरफ तो अंबिका अपनी माँ के जाने के गम में है, लेकिन दूसरी तरफ उसे गांव वालों से हमदर्दी नहीं मिलती। नहीं, उनकी आंखों में उसे दिखता है सिर्फ डर और इल्जाम। गांव वालों को लगता है कि अंबिका का वापस आना कोई अपशकुन है। उन्हें पूरा यकीन है कि उसके आने से वो पुराना श्राप, वो पुराना अभिशाप फिर से जाग गया है, जिसने पता नहीं कितने सालों से गांव को परेशान कर रखा था। और गांव वालों का ये डर ना अब धीरे धीरे दुश्मनी का रूप ले लेता है। वो आपस में फुसफुसाते हैं, अंबिका को सीधे सीधे कहते हैं कि बस अंतिम संस्कार करो और फौरन यहाँ से निकल जाओ। इतना ही नहीं, वो सालों पहले हुए उसके पिता की मौत का इल्जाम भी उसी पर डाल देते हैं। मतलब एक तरफ माँ को खोने का दुख और दूसरी तरफ पूरे गांव का ये बर्ताव। आप सोच सकते हैं अंबिका पर क्या बीत रही होगी। और फिर ठीक वैसा ही होता है जिसका डर था। गांव की एक लड़की रमा अचानक गायब हो जाती है। कोई सुराग नहीं, कुछ पता नहीं। अब ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी या अंधविश्वास नहीं रहा, ये एक असलियत बन चुका था। और गांव वालों की नज़रों में इस सब का जिम्मेदार कौन था? सिर्फ और सिर्फ अंबिका। तो अब अंबिका एक अजीब सी सिचुएशन में फंस गई है। एक तरफ गांव वाले उसे ताने दे रहे हैं, दूसरी तरफ एक अनजाना खतरा है। और ठीक इसी उथल पुथल के बीच उसके हाथ लगती है उसकी माँ की एक पुरानी डायरी। और ये डायरी, ये सिर्फ कुछ पन्ने नहीं है, बल्कि ये उस श्राप की चाबी है जो उसके परिवार और इस पूरे गांव को धीरे धीरे निगल रहा है। डायरी का पहला ही पन्ना और अंबिका के तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। उसमें लिखा था, दैत्य कोई राक्षस नहीं बल्कि एक श्राप है, हमारे ही खानदान का श्राप। सोचिए, जिस चीज को सब एक बाहरी खतरा समझ रहे थे, वो तो उसके अपने ही खून में, उसकी अपनी विरासत में शामिल था। अब ये डर सिर्फ गांव का नहीं रहा, ये उसका अपना पर्सनल डर बन चुका था। और फिर सामने आता है उस श्राप का वो भयानक सच। ये कोई दैवीय प्रकोप नहीं था, ये लालच का नतीजा था। पता चलता है कि सदियों पहले अंबिका के ही पुरखों ने दौलत और शोहरत के लिए एक दैत्य को जगाया था। और उसकी कीमत क्या थी? वादा किया था कि वो अपने ही परिवार की बेटियों की बलि देंगे। एक ऐसा सौदा जिसकी किश्तें हर पीढ़ी को चुकानी पड़ रही थीं। डायरी के अगले पन्ने पर जो लिखा था, उसमें एक माँ का दर्द भी था, बलिदान भी और उम्मीद भी। उसकी माँ ने लिखा था, मेरी बेटी अंबिका अगली बलि है। मैंने तुम्हें बचाने के लिए ही तुमसे दूर भेजा था, पर मुझे यकीन है कि तुम सिर्फ शिकार नहीं बनोगी, तुम ही इस सिलसिले को तोड़ोगी। अब अंबिका को समझ आता है कि उसे गांव से दूर क्यों रखा गया। ये उसकी माँ का उसे बचाने का तरीका था, और साथ ही ये एक जिम्मेदारी भी थी जो उसकी माँ उसे सौंप कर गई थी। देखिए, ये दैत्य सिर्फ कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये असल में जेनरेशनल ट्रॉमा का एक बहुत बड़ा सिंबल है। मतलब वो दर्दनाक अनुभव या उसके नतीजे जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं। पुरखों ने जो पाप किया, उसका डर, उसका बोझ आने वाली पीढ़ियां उठा रही हैं। तो अंबिका की लड़ाई सिर्फ उस दैत्य से नहीं, बल्कि अपने ही परिवार के अतीत के लालच और उसके भयानक अंजाम से है। ये सच जानने के बाद अंबिका पूरी तरह से बदल जाती है। अब वो सिर्फ शोक में डूबी एक बेटी नहीं है, वो डरी हुई विक्टिम भी नहीं है। नहीं, अब उसके पास एक मकसद है, एक वजह है। और यहीं से उसके सफर का वो मोड़ आता है जहां वो एक पीड़िता से एक रक्षक बनती है। अब अंबिका का इरादा एकदम पक्का है। वो समझ चुकी है कि दैत्य का असली निशाना वो खुद है, और गांव की लड़कियों का गायब होना तो बस उसे बाहर निकालने की एक चाल है। वो फैसला करती है कि वो अपनी माँ की तरह भागेगी नहीं, वो यहीं रुकेगी और लड़ेगी।
अपनी बेटी अदिति के लिए और इस गांव की हर बेटी के लिए। इस चक्र को खत्म करना ही होगा। अपने इस नए संकल्प के साथ अंबिका मदद के लिए उस शक्ति के पास जाती है जिसने इस बुराई को पहले भी हराया था। वो सीधा देवी काली के मंदिर पहुंचती है, क्योंकि वो जानती है कि इस पुश्तैनी राक्षस से अकेले लड़ना मुमकिन नहीं, उसे दैवीय मदद की जरूरत पड़ेगी। कहानी अब अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रही है, लेकिन खतरा सिर्फ दैत्य से नहीं है। डर में डूबे गांव वाले जो अब भी अंबिका को ही सारी मुसीबतों की जड़ मान रहे हैं, वो एक ऐसा खौफनाक कदम उठाते हैं जो सारी हदें पार कर देता है। और ये इस कहानी का सबसे बड़ा धोखा है। अपने डर और अंधविश्वास में अंधे हो चुके गांव वाले दैत्य को शांत करने के लिए अंबिका की अपनी बेटी अदिति को ही बलि चढ़ाने के लिए पकड़ ले जाते हैं। सोचिए, अब अंबिका को एक तरफ उस राक्षस से लड़ना है और दूसरी तरफ इंसानी डर और वहम से अपने बेटी को बचाना है। और फिर वो अंतिम लड़ाई शुरू होती है। दैत्य अपनी गुफा से निकलता है, लाल आंखों वाला एक विशालकाय काला साया। वो अदिति की तरफ बढ़ता है। अंबिका उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसे एक झटके में दूर फेंक देता है। लेकिन ठीक उसी पल जब दैत्य अदिति को पकड़ने वाला होता है, मंदिर से एक दिव्य रोशनी सीधा अंबिका पर पड़ती है। उसकी प्रार्थना सुन ली गई थी। एक पल में वो डरी हुई माँ देवी काली के रौद्र रूप में बदल जाती है। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक है, हाथ में एक तलवार, और फिर बिजली की तेजी से वो उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर देती है। पीढ़ियों से चला आ रहा वो श्राप, वो पाप काले धुएं में बदलकर खत्म हो जाता है। तो दैत्य मारा गया, गांव वाले अपने किए पर शर्मिंदा हैं और अंबिका अपनी बेटी को लेकर उस गांव से हमेशा के लिए जा रही हैं। ऊपर से तो लगता है कि चलो सब ठीक हो गया, हैप्पी एंडिंग, लेकिन क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया है? जाते जाते अदिति अपनी माँ से एक बहुत ही मासूम सा सवाल पूछती है। मम्मा, अब तो हम घर जा रहे हैं, फिर भी आप परेशान क्यों लग रहे हो? अदिति का ये सवाल कहानी के अंत पर एक सवालिया निशान छोड़ जाता है। हाँ, अंबिका ने बाहरी राक्षस को तो मार दिया, पर उसके चेहरे पर जो चिंता है वो बताती है कि अंदर की लड़ाई शायद अभी भी जारी है। जो जख्म उसे मिले हैं वो शायद कभी नहीं भरेंगे। और यही सवाल हमें भी सोचने पर मजबूर करता है। क्या किसी एक इंसान का साहस, उसकी हिम्मत पीढ़ियों से चले आ रहे पाप के एक पूरे चक्र को सच में तोड़ सकती है? अंबिका ने दैत्य को तो खत्म कर दिया, पर क्या उसने उस लालच और डर को भी खत्म कर दिया जिसने उस दैत्य को पैदा किया था? क्या एक पीढ़ी का बलिदान आने वाली पीढ़ियों को सच में पूरी तरह से आजाद कर सकता है? इसका जवाब शायद वक्त ही दे पाएगा।